क्या कर रही हो? मेरा बटवा क्यों उठाया? नहीं, वो मुझे खुला चाहिए था ना, बाहर बच्चे को देना था तो इसलिए देख रही थी। बच्चे मेरी और मेरी माँ के बीच में मत आया करो। हाय अल्लाह, अब क्या कर दिया मैंने? तुम बात को खुद बढ़ा रही हो। हाँ हाँ, लगा दो चोरी का इल्जाम तो मुझ पर। इस घर में यही तो होता है मेरे साथ। भाई चाय। हाँ बेटा, यहाँ रख दो। और सुनो। जी भाई। ये पैसे रख लो, अपनी किताबें ले आना। थैंक यू भाई। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे खानदान में कभी किसी ने पढ़ा है जो इन लड़कियों को डिग्रियां दिला रहे हो? लड़के ढूंढो और शादी करके रवाना करो इस घर से इन दोनों को। तुम्हारी कमाई हराम की नहीं, जन पे लगाए चले जा रहे हो। कमाता मैं हूँ, तुम नहीं। तुम्हारा तो सारा खर्चा पूरा हो जाता है ना। अगर मैं अपनी माँ और बहनों के लिए कुछ खर्च करता हूँ तो तुम्हें क्या एतराज है? कौन होती हो तुम? बीवी हूँ मैं तुम्हारी। बीवी बन के रहो, सर पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। हाय अल्लाह, कब जान छूटेगी मेरी इन चुड़ैलों से। बुढ़िया भी मरती नहीं है, पता नहीं क्या खा के पैदा हुई है, बर्बाद कर दिया मुझे। अस्सलाम वालेकुम भाभी, मैं अंदर आ जाऊं? वालेकुम अस्सलाम। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। सनी कुछ ऑर्डर ही कर दो। यार मैं ऑर्डर बाद में करूंगा। इतना अच्छा फार्म हाउस है, नहीं कोई प्रॉब्लम क्या, तू क्यों नहीं जा रही? एक काम करेंगे, अर्ली मॉर्निंग जाएंगे और शाम में जल्दी वापस आ जाएंगे। अब्बू कभी भी इजाजत नहीं देंगे। एक काम करता हूँ, तुम्हारे अब्बू से जाके मैं खुद परमिशन ले लेता हूँ। पागल हो क्या? ऐसा कभी मत करना। क्यों? अब्बू पहले मुझे जान से मारेंगे फिर तुम्हें। यार तुम्हारे अब्बू इतने कंजर्वेटिव क्यों है भाई? पता नहीं, वो ऐसे ही है। भाई मैं नहीं जानता, किसी भी तरीके से तुम्हें परमिशन लेनी होगी बस। अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करूँगी। तुम ट्राई करोगी? अच्छा ओके फाइन, मैं करती हूँ बात, तुम टेंशन ना लो। अब जाओ, उनको कुछ ऑर्डर करो। आज तो मजा आ जाएगा। अरे भाभी, आप सिलबट्टे पर चटनी पीस रही हैं। मेरे घर से मशीन मंगवा लेती, क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की? मशीन तो हमारे घर में भी है, लेकिन वसीम कहते हैं कि सिलबट्टे पे पिसी हुई चटनी का और ही मजा है। अच्छा भाभी, थक जाती होंगी ना अब तो? नहीं, अब तो आदत हो गई है। ये हीरा और सहर कहाँ हैं? नजर नहीं आ रही। हीरा तो गई हुई है दफ्तर अपने और सहर अपने कॉलेज। अच्छा भाभी, ये बताएं, हीरा के रिश्ते के लिए जो आए थे, क्या जवाब दिया उन्होंने? हाँ आए तो थे, दावत भी दे गए थे आने की, लेकिन वसीम ने मना कर दिया कि अभी रहने दो। क्यों? वो तो बहुत अमीर लोग थे ना। हाँ, लेकिन वसीम कह रहे थे कि शादी अपने जैसों में करनी चाहिए, वरना लड़कियों को बहुत मुश्किल हो जाता है निभा करने के लिए। भाई ये बात मेरी समझ से बाहर है। हीरा अपनी कितनी अच्छी है, माशाल्लाह, पढ़ी लिखी है, समझदार है, सुलझी हुई है। जिस घर में जाएगी ना भाभी, जन्नत बना देगी उसे इंशाल्लाह। बस दुआ करना। आमीन। अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ, मुझे काम है। अरे नहीं नहीं, बैठो ना, मैं चाय बना देती हूँ, ये मैं बाद में कर लूंगी। हाँ नहीं भाभी, अभी मुझे जाना है, क्योंकि मेरी जो मासी साहिबा है ना, उन्होंने कल से मुझे बहुत तंग किया हुआ है। मैं फिर आऊंगी। चलो ठीक है। ठीक है भाभी। हाँ, ये मैं भिजवा दूंगी बर्तन तुम्हारे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह खुदा हाफिज। रुक 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 रुक। हीरा 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 यार एक छोटी सी हेल्प चाहिए तुम्हारी। हाँ यार ये पूरी कोटेशन मैंने तैयार तो कर ली है, लेकिन बॉस को सबमिट कराते हुए थोड़ा डर लग रहा है कुछ गलत ना हो जाए। तुम एक दफा चेक कर लो ना प्लीज। हाँ, दिखाओ मुझे। शहर नहीं पहुंची अभी तक। बस आते ही होगे। तो शरबत फरबत बना के रखो, गर्मी बहुत है बाहर, आए तो फौरन देना उसे। जी मैं भी रख देती हूँ। बड़ी हो गई है लेकिन बातें अभी तक बच्चों वाली करती है। जानती हो सुबह मुझसे क्या कह रही थी? कहती अब्बू मुझे क्लिफ्टन लेके चले हैं, मैंने झूले झूल दें। बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाए, माँ बाप के लिए तो बच्चे ही होते हैं ना।
ले जाइएगा ना शाम को। नहीं, ऐसे कैसे ले जाऊं? बच्ची थी तो और बात थी, मेरे साथ जाती थी, बहुत खुश होती थी, भागती दौड़ती, कभी इस झूले पर कभी उस झूले पर। अब अच्छा थोड़ी लगेगा मुझे इस तरह। मैं ले जाऊंगी दोनों को शाम को। कोई जरूरत नहीं है, नजरें देखिए लोगों की, और सारे शहर के लफंगे पहुंचे होते हैं वहां पे। अच्छा नहीं लगता है मुझे, जानती हो तो। पानी क्यों नहीं रखती हो साथ बाबा? मैं भूल गई थी, अभी लाती हूँ। कॉन्फिडेंट होके सबमिट करा दो। थैंक यू। अच्छा हिरा, हाँ? ये लंच टाइम हो रहा है और तुम यहाँ ऑफिस के काम में लगी हुई हो। आज लंच बॉक्स लाना भूल गई हो? तुम्हें तो पता है, मैं लंच बॉक्स भूल भी जाऊं तो अम्मी भूलेंगी क्या? मैं थोड़ा सा काम कर लूं, फिर लंच करती हूँ। तो फिर एक काम करते हैं, मैं ये कोटेशन बॉस को सबमिट करवा के आता हूँ, फिर साथ बैठ के लंच करते हैं। ओके। आज मॉम ने स्पेशली आलू के पराठे बना के भेजे हैं। ठीक है, चलो। शरबत बना दो ना उसके लिए, पहुंचने वाली होगी, फिर बैठ गई। जी अभी बनाती हूँ। पढ़ती रहती हैं महारानियां, अपने आप को पता नहीं क्या समझती हैं। हम बावर्ची खाने में लगे रहे पागलों की तरह इन लोगों के लिए काम करें। बस पढ़ाइयाँ करवा लो इन लोगों से, और तो कुछ आता नहीं है करना। कब खत्म होंगे तुम लोगों के ये ड्रामे? जब आपके ड्रामे खत्म होंगे सारे के सारे। क्या बोली हैं? क्या बोली तू? मेरे ड्रामे खत्म होंगे हैं? तुम लोगों के ये सारे ड्रामे ना उठा के फेंक दूंगी मैं। अम्मा, अम्मा, सना चुप करो। बुला बुला अम्मा को तू। बुला रही हूँ मैं। अम्मा। हाँ, और जोर से आवाज दे आवाज जोर से अपनी माँ को। अम्मा कुछ भी नहीं, आप अंदर जाए। क्या कुछ नहीं है? क्या कुछ नहीं हुआ? बता दे क्यों नहीं माँ को कि क्या हुआ है? कितनी बदतमीजी कर रही है ये आके खड़ी होगी फिर से हमारे सर पे। तुम नहीं सुन रहे की बहू है, हम हमारे लिए क्यों मुसीबत कर रही हो? मैं मुसीबत हूँ? अरे तुम लोग मुसीबत बन गए हो मेरी जिंदगी के लिए, समझ आइए? अरे बुढ़िया तुझे शर्म नहीं आती? तेरी दो जवान बेटियां घर में बैठी हैं और खुद फटाके मारने घूमती रहती है। शादी कर इन दोनों की, घर से निकाल इनको। तुम मर गई तो कौन देखेगा इनको? मेरे मियाँ के सर पे डाला हुआ है बोझ। मुझे बता, वो अपनी बीवी बच्चे का करे या इन दो डाइनों का करे? नहीं कर रहे हम शादी, सुन लिया? नहीं करेंगे हम शादी बस। अरे तुम लोग कैसे शादी नहीं करोगी? तुम्हारी तो माँ भी शादी करेगी। सफेद साड़ी ना लाल रंग के कर दूंगी। सबकी फजूल बातें करी, चुप रहो तुम। बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रही हैं आपके साथ। मैं तमीज से बात करूं? तेरा मुंह ऐसा बिगाड़ दूंगी ना मैं कि कोई लड़का तो क्या बुड्ढा भी तेरी तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा। ठीक है, बिगाड़े, अभी बिगाड़े मेरी शक्ल। और देना ये छुरी मेरा गला काट दिया। क्या नहीं करो? समझाया नहीं इसको? है क्या कर लेगा तेरा बेटा आकर? देख लूंगी मैं। खाना पका के मैं ना खिलाऊं ना तो तुम लोग तो भूखे मर जाओ इस घर में। हाँ, जैसे हमें पाला हुआ आप ही ने है ना, कुछ नहीं करते हम लोग यहाँ पे उठ के। एहसान जताने की ज्यादा जरूरत नहीं है हम पे। सारा वो बैठ के पढ़ती रहती है, मेरे मियाँ का पैसा ऐसे जाया करती है, शर्म भी नहीं आती। अब पका लो खुद खाना, नहीं रहना। अब मेरी जूती आती है घर से बाहर। खुदा के लिए मत निकले बाहर, नहीं देखनी आपकी शक्ल हमने। फजूल की बकवास सिखाई है पूरे घर में। तुम तो चुप रहो, बोला कुछ जाता नहीं है, खुद से मुझे चुप कराई जा रही है। बैठ जाओ। अस्सलामुअलैकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर लगा दी आज बेटा तुमने? एक्स्ट्रा क्लास थी मेरी। अब्बू आ गए? हाँ आ गए, अभी अभी खाना खा के लेटे। जाओ जाके उनसे मिल लो, तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे। मैं किसी से नहीं मिल रही, मैं बहुत थकी हूँ। अब्बू को जाके कह दीजिएगा कि सो गई। अरे खाना नहीं खाओगी? मैं भूख नहीं है मुझे। चलो ठीक है, फिर मुंह हाथ धो लो, फिर लेट जाना। जिया को आने दो, मैं उससे फैसला कराऊंगी, उससे फैसला कराऊंगी। कहाँ है कमरा आपका? क्या फैसला? क्या बात करेंगी जिया को बुलाकर? मुझे भी बताओ क्या बातें होंगी जिया को बुलाकर? आज तो वो आएगा ना तो मैं फैसला करूंगी कि तुम तीन नागने रहोगी इस घर में या मैं रहूंगी। आई बड़ी जिया से बात करेंगी है, मैं बताऊंगी तुम दोनों के क्या तरीके हैं। कॉलेज जाती हो, पता नहीं वहाँ क्या क्या गुल खिलाती हैं, किस किस से मिलती हैं पढ़ने के बहाने। अच्छा ठीक है जाएं। अभी तो कह रही थी कि कमरे से बाहर नहीं आऊंगी और अब कमरे से बाहर आ गई हैं। मोहल्ले में जो लड़के हैं ना उनसे भी सब पता है क्या क्या चक्कर
लोगों के। हाँ, सारी खबरें तो आपको वही लड़के आके देते होंगे ना जिनकी आप बातें कर रही हैं। जाएं अपनी शक्ल नहीं दिखाएं अब हमें। दफा हो रही हूँ मैं इस घर से, मुझे नहीं रहना यहाँ। बस कर दे, जिया से कहूंगी इसकी जबान को लगाम दे। चलो आ जाओ। चलो ये लो, ठंडा ठंडा शरबत पी लो। क्या अम्मी, हमारे घर में एक एसी भी नहीं लग सकता? कमेटी डाली है ना, जैसी निकलेगी एसी भी लगवा लेंगे, ड्राइंग रूम में लगवाएंगे। अम्मी ड्राइंग रूम में क्यों, मेरे रूम में लगेगा। अच्छा, तुम्हारे कमरे में लगा लेंगे। खुश? जिया, देख बेटा, मैं नहीं चाहती तुझसे तेरी बीवी की रोज शिकायतें करूं, तेरा घर भी बर्बाद हो और बेटा भी खराब हो, मगर फिर कुछ कहा नुसरत? कौन सा ऐसा दिन नहीं होता जब सना साइमा से झगड़ा ना करे, मुझे ताने ना दे। नुसरत, 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 लगा दिया? खुश हो गई? बस बंद करो, मुझसे बात करो। क्यों पीछे पड़ी रहती हो मेरी बहनों के और अम्मा के? मैं पीछे पड़ी रहती हूँ? इन लोगों से तो मैं बर्दाश्त ही नहीं होती। क्या कह दिया भाई हमने? लो क्या कह दिया? जब से शादी होकर आई हूँ एक सेकंड का सुकून नहीं दिया इस औरत ने मुझे। हर वक्त पीछे पड़ी रहती है। मेरी खुशियाँ तो छोड़ दो, भाड़ में डालो। मेरे बच्ची की खुशियाँ में छीन लिया लोगों ने। नागन बन के ना हमारी जिंदगी में आकर बैठ गई हो। मारो, मारो मुझे, और मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। क्यों नहीं मारते मुझे? बस बंद करो, तलाक दे दूंगा मैं। तुम नहीं रहना चाहती यहाँ तो छोड़ दूंगा तुम्हें। तलाक दो, मैं भी नहीं रहना चाहती। आज फैसला होगा इस घर में मैं रहूंगी या ये तू रहने रहेंगी। अम्मा मैं इसे तलाक दे दूंगा। नहीं छोड़ दे, जा अंदर जा, अंदर जा, जा 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 जा। दिया सुकून है, मर क्यों नहीं जाती है? बुढ़िया मेरी जिंदगी खराब करना चाहती है? क्या चाहती है मैं भी ऐसी साड़ी पहन लूं, मार दूं उसको? एक बात याद रखना बुढ़िया, अगर मेरा घर खराब हुआ ना तो तेरी दोनों बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगी और तू आज की रात निकालने की कर, सोते में तेरी गले पे छुरी तोड़ दूंगी। समझ आइए? सफेद साड़ी लाल रंग की हो जाएगी सुबह तक, इसलिए आइंदा मुंह अपना बंद रखना और आंखें नीचे कर। उठ गया मेरा बच्चा। मैं अपने बच्चे को ही उठाने जा रहा था। बहुत सोए भाई आज तुम? अबू आज मैं बहुत थकी हुई थी इसलिए उठा ही नहीं जा रहा था। तुम्हारी पढ़ाई कितनी रह गई अब? लास्ट ईयर है। चलो आओ कुछ खा पी लो, आ जाओ। अबू वो मैं क्लिफ्टन नहीं लेके जाऊंगा, इसके अलावा कोई बात है तो बता। प्रॉमिस करें आप मेरी बात मानेंगे? नहीं प्रॉमिस ऐसे कैसे कर लूं, मानने वाली बात होगी तो मानूंगा। अबू वो मेरी टीचर्स है ना, मिस तहमीना, मिस फायजा, वो पूरी क्लास को पिकनिक पर लेके जा रही हैं। कहाँ? फार्म हाउस। मैं भी उनके साथ जाना चाहती हूँ। क्यों? नहीं ये मैं फार्म हाउस पे जाने की इजाजत नहीं दे सकता। अब वो मेरी... नहीं ना बेटा, कह दिया ना, नहीं मैं इसकी इजाजत में नहीं दे सकता। बाबा मेरा दिल इतना मजबूत नहीं है। अब्बू मैं अकेली तो नहीं हूँ ना, मेरे साथ मेरी टीचर्स हैं। तो जाए ना भाई, तुम्हारी टीचर्स की जिम्मेदारी मेरी थोड़ा है। तुमने फार्म हाउस देखने का शौक है, मैं किसी रोज तुम्हें फार्म हाउस बुक करवा दूंगा, सब लोग मिलके जाएंगे, ठीक है? अब्बू मेरी बात तो सुनिए। कह दिया ना बेटा, पिकनिक पे जाना है तो सब इकट्ठे चलेंगे ना, जिद क्यों कर रहे हो? आओ कुछ खा लो, आ जाओ आ जाओ। सदफ भाई कुछ कबाब वगैरह बनाओ। अम्मी मेरी जान, भूख लगी है? हाँ, बस जरा इस्त्री खत्म करूं
तो तुम्हारे लिए गरम गरम रोटी डाल दूंगी। आप क्यों डाल रही हैं? मैं अज्जू से कह के तंदूर से मंगा देती हूँ। अरे बेटा, बाहर से कब मंगाते हैं रोटी? ना तुम्हें अच्छी लगती है, ना हिरा को, और ना ही तुम्हारे अब्बू को। लेकिन अम्मी गर्मी तो देखें। काम करने खड़े हो गए तो क्या गर्मी क्या सर्दी। अम्मी। हाँ बेटा। मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। अम्मी मेरी ना पूरी क्लास पिकनिक पर जा रही है और अब्बू ने मुझे इजाजत नहीं दी। अच्छा। हिरा, तनख्वाह मिल गई तुम्हें? कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 1000 रुपए। 1000? मुझे पता था कि तुम ऐसे रिएक्ट करोगी। नहीं नहीं, 1 मिनट रुको। पूरे दिन बल्कि ये तुम रख लो। महीना तो चल जाएगा ना तुम्हारा। हिरा, मुझे चाय बना दोगी? जल्दी जाओ। हेलो। हेलो सहर, कहाँ हो यार? कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ और जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो तुम कॉल ही नहीं उठा रही हो। खैर ये बताओ कि इजाजत मिली कि नहीं? नहीं, अब्बू ने मना कर दिया। ओके बाय। सनी, मेरी बात तो सुनो। हाँ बोलो। सनी प्लीज तुम मुझसे नाराज मत होना। तो ठीक है, जैसा हो तो मुझे बता देना। हेलो सनी। मम्मी के कहने पे भी अगर अब्बू ने परमिशन नहीं दी ना तो मैं जरूर जाऊंगी। बस अब नहीं जाऊंगी मैं उस घर में वापस। नहीं नहीं, पागल हो क्या? कॉलेज से क्यों पिक करोगे? मेरे घर के जो पीछे वाली गली है ना, हाँ बस फिक्स 7 बजे मुझे वहां से पिक करना, सुबह 7 बजे। तुम्हारी दादी के सामने मारा, शर्म भी नहीं आती तुम्हारे बाप को? ऐसे हाथ उठा रहा था मेरे ऊपर। जब मैं बड़ा हूँगा मैं अब्बू से लड़ूंगा। जब तक तुम बड़े होगे ना वो मुझे कत्ल कर चुका होगा। देखा नहीं अपने बाप को जल्लाद। भाभी क्यों आई हो यहाँ? वो आपने खाना नहीं खाया अभी तक। ले जाओ यहाँ से, कोई नहीं खाना मुझे तुम्हारे हाथ का गंदा खाना। जा यहाँ से। जाए ना पुप्पो। नहीं रहूंगी अब मैं इस घर में, ताना आ गई हूँ मैं, नहीं रहूंगी। 1 मिनट भी इस घर में नहीं गुजारूंगी मैं। तुम ना बड़े होके इन तीनों चुड़ैलों से मेरा बदला लेना।
लेकिन जब तक तू बड़ा होगा पता नहीं तेरी दादी जिंदा होगी कि नहीं। वैसे पता है चुड़ैलों की उम्रें बहुत लंबी होती हैं, ये मरती नहीं है। लेकिन तेरी दोनों जो पुप्पियां हैं ना वो जिंदा होंगी, उनसे बदला लेना। अच्छा बख्ते, मार देना इनको, जीने नहीं देना, वरना मैं तुझे अपना दूध नहीं बख्शूंगी। मेरी किस्मत। चाय? चाय पी लें, ठंडी हो जाएगी। वो मैं सुनिए। सुन रहा हूँ, बोलो। वो सहर ने आपसे जाने की इजाजत मांगी थी। हाँ, मना कर दिया था। जाने देना। क्यों? देखो सदफ, मैं कई बार बता चुका हूं तुम्हें, मैं अपनी बेटी के बारे में जो भी फैसला करना हो तुम करो। मैंने कभी उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं की, लेकिन मुझे अपनी बेटी के बारे में खुद फैसले करने दिया करो। उसमें तुम मत आया प्लीज। कितनी बार जताएंगे कि हिरा मेरी बेटी है और सहर आपकी? कितनी बार? ठीक है बाबा, लेकिन ये सच है ना, ये सच है। सहर मेरी बेटी है, हिरा तुम्हारी बेटी है। लेकिन मैंने तो कभी ऐसे नहीं सोचा। मैंने तो उसे कभी भी अपनी सौतेली बेटी नहीं समझा। ठीक है, ये भी ठीक है, मैं कोई इससे इनकार तो नहीं कर रहा। हो सकता है तुमने मेरा से ज्यादा सहर का ख्याल रखा हो, लेकिन फिर भी मेरा अपना ही ख्याल है कि अपनी बच्ची के बारे में जितना बेहतर मैं सोच सकता हूँ, उसके मुस्तकबिल के फैसले जितनी अक्लमंदी से मैं कर सकता हूँ शायद तुम नहीं कर सकती। पता नहीं क्या होगा, अम्मी बात करेंगे भी या नहीं। अगर अब्बू नहीं माने तो अल्लाह। देखिए, आज बच्चियां हमारे घर में हैं, छोटी छोटी खुशियां हैं, छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं। कल को अपने घर की हो जाएंगी, ससुराल चली जाएंगी। इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा उनके नसीब अच्छे होंगे, वो जो चाहेंगी उन्हें मिलेगा। ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारेंगी। लेकिन अपने घर में, अपने माँ बाप के घर में उनकी जो भी ख्वाहिशें पूरी हों वो सारी जिंदगी याद रहेंगी। देखिए ना, उसकी सारी सहेलियां जा रही हैं। यही तो है खेलने कूदने के दिन, यादगार दिन। चंद लम्हे खेल कूद लेंगी, खुश हो जाएंगी, तो क्या बिगड़ जाएगा। और अगर आपने जाने की इजाजत नहीं दी तो सारी जिंदगी याद रहेगा उसे। बहुत दुख होगा। तुम अपनी सहेलियों के साथ जा रही हो तो अपने सेल फोन से गाफिल नहीं होगा, ठीक है? मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद फोन करूंगा और तुम्हें फोन उठाना हो। थैंक यू अब्बू। लव यू मेरी जान, लेकिन बहुत ख्याल रखना है अपना। तो आना, कुछ खाती पीती तो है नहीं तू। चल
नाराज होके बैठ जाती है बस छोटी छोटी बात पे। हेरा, मुझे तो बाजार जाना था, मगर वकार के घर वालों को जो शादी के कपड़े देने वो खरीदने हैं। मैंने तो इसलिए अपना काम जल्दी खत्म कर लिया और इत्तेफाक से तुम्हारा काम भी खत्म हो गया। तो चलो ना प्लीज मेरे साथ बाजार। बाजार? हाँ प्लीज, अब इनकार मत करना। अच्छा चलो रुको, मैं देखो अम्मी की कॉल आई गई, मैं अम्मी से पूछने वाली थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, मैं आपको कॉल करने ही वाली थी। अच्छा खैरियत? हाँ वो नाहिद है ना, मैंने आपको बताया था उसकी अगले महीने शादी है। हाँ हाँ याद आ गया, मुझे बताया था। अम्मी उसको शॉपिंग के लिए जाना है, अपनी नंद और सास के लिए कुछ कपड़े वगैरह लेने हैं, तो वो मुझे कह रही है मैं साथ चलूं उसके। मैं चली जाऊं? हाँ चली जाओ, 2 जोड़े अपने लिए भी ले आना। अच्छा पसंद आएगा तो ले लूंगी। जल्दी आ जाना बेटा। ओके अम्मी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। हाय हाय, ये तो कहना ही भूल गई कि आशा के हाथ से कमेटी के पैसे ले आओ। चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही कह दूंगी। देखिए अपनी बाप की हरकतें, रात को अपनी माँ के पैर दबाते दबाते वहीं सो गया, माफी भी नहीं मांगी मुझसे और सुबह उठ के दफ्तर चल पड़ा। मैं अब्बू से बात भी नहीं करूंगा, हम मामू के घर जाएंगे और वापस भी नहीं आएंगे। अभी मामू के घर मैं अकेली जाऊंगी, तुम यहीं रहोगे। क्यों अम्मी? देखो मैं जब मामू के घर चली जाऊँ तो पीछे खूब रोना गाना करना, अच्छा कहना अम्मी को फौरन वापस बुलाएं, वरना मैं भी उनके पास चला जाऊंगा, फिर वो मजबूर हो जाएंगे मुझे बुलाने पर। क्या आप वापस आ जाएंगे? भाई मैं तो सिर्फ इसी शर्त पर आऊंगी कि अगर वो अपनी माँ को और दोनों बहनों को घर से निकाल दे तो। मैं अब्बू को कहूँगा इन सबको कहीं और भेज दें और मेरी अम्मी को लाएं। शाबाश, ऐसे ही कहना। अच्छा मेरे पास तो अब 10 रुपए भी नहीं है तुम्हारे मामू के घर जाने को, क्या करूं? दादी के अलमारी से ले आऊं? अभी नहीं, जब दोपहर को तुम्हारी दादी सो जाएगी ना तब जाके खामोशी से निकाल के ले आना पैसे, ठीक है? और देख लेना किसी को पता नहीं चले। जाओ बाहर जाके खेलो और कपड़े बदल लो, जाओ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा सहर कि वो तुम थी। कितनी दफा कहूँ हेरा, अपने काम से काम रखा करो। तुम गलत करो और मैं तुम्हें कुछ ना कहूँ, मैं जो मर्जी करूँ। कौन था वो लड़का? दोस्त है मेरा। और बोलो। संभल जाओ वरना धमकी दे रही हो मुझे, क्या करोगी? वरना अच्छा नहीं होगा। अब्बू तुम पे बहुत भरोसा करते हैं, प्लीज उन्हें इस तरह धोखा तो ना दो। सानिया, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करेंगे हम, इसमें धोखा देने की बात कहाँ से आ गई? अगर इतनी मोहब्बत करता है तुमसे तो उससे कहो अपने माँ बाप को भेजे। भेज देगा, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम समझने की कोशिश नहीं। बस करो हेरा, तुम इतनी बातें मुझे सिर्फ इसलिए सुना रही क्योंकि तुमने मुझे सनी के साथ देख लिया था और मैं नहीं देख पाई कि तुम्हारे साथ कौन था। बहुत अफसोस की बात है साहिर। क्या हुआ? तुम दोनों में झगड़ा हुआ है क्या? नहीं अम्मी, झगड़ा क्यों होगा हम दोनों का? अच्छा आओ, आके बावर्ची खाने में मेरी मदद करो, आ जाओ। प्लीज सहर, ऐसा मत करो।
मैं जा रही हूँ अपने भाई के घर। अरे पहले भी तुम कई दफा जा चुके हो, 4 दिन रख नहीं सकता तुम्हारा भाई तुम्हें? हर दफा मैं वापस आ जाती थी ये सोच के कि शायद तुम्हें अकल आ गई हो, लेकिन तुम्हें तो अकल आ ही नहीं सकती। इस बार वापस नहीं आऊंगी। अच्छा ठीक है, जाओ, देखता हूँ कितने दिन पालता है तुम्हारा भाई तुम्हें। क्यों? जब तुम अपनी बहनों को पाल सकते हो तो मेरा भाई मुझे नहीं पाल सकता? कौन सा सगा भाई है तुम्हारा? सगों से बढ़कर है, समझे? सगे से बढ़कर है। नाक रगड़ती भी वापस आओगी ना जब पूछूंगा तुमसे। नहीं आऊंगी मैं। रोज के ड्रामे इस औरत के। क्यों बहस कर रही थी उससे? नहीं तो मैं तो नहीं कर रही थी। कर रही थी, मैंने देखा। कितनी दफा मना किया है ना, उसे कुछ मत कहा करो। उसने जाकर तुम्हारे अब्बू से शिकायत लगा दी ना, तो पता है ना वो कितना गुस्सा करेंगे, मुझ पर भी और तुम पर भी। चुप रहना सीखो, चुप, समझी? जी। मेरी अच्छी बेटी। किचन में आओ। शहर, ये लो भाई। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। ये क्या है? ये है तुम्हारे लिए वो चॉकलेट है, चिप्स हैं और बबल शबल जो तुम्हें अच्छे लगते हैं भाई। थैंक यू अब्बू। बस अब नहीं जाऊंगी मैं उस घर में वापस। क्या हुआ है? अब क्या हुआ है? क्या हुआ है? होना क्या है भाई? वही झगड़े फसाद जहन्नुम बना दिए मेरी जिंदगी। उमर कहाँ? छोड़ आई हूँ मैं उसे उसके बाप के पास, वहीं रहे, नहीं चाहिए मुझे। पागल हो गई हो तुम? बच्चे को घर पे ही छोड़ आई हो? और क्या क्या करोगी तुम? क्या सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारोगी लड़ते झगड़ते? तो सारी जिंदगी और कैसे गुजारूं? उसके ताने सुनो, बातें सुनो उसकी, कैसे उठी, कैसे बैठी, कब सोई, क्या खाया, क्या पिया। नहीं सुननी मुझे ज़िया की बकवास बातें। पागल है, ऐसे ही बकवास बातें करता। सुन लीजिए, कर लीजिए बात। देखिए अब क्या करना है इसका, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता, मेरे पास कोई हल नहीं है इसका। अच्छा नुसरत, देखो मेरी बात सुनो। नुसरत, अब कहने सुनने को क्या रह गया है? क्या बताऊं मैं आपको? भाई को मैंने बता दिया है, मैं यहीं रहूंगी और यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मर जाऊंगी इस दहलीज पे पैर रगड़ रगड़ के, मगर उस जहन्नुम में मैं कदम नहीं रखूंगी। अच्छा कोई नहीं कह रहा तुम्हें जाने को, और कोई जरूरत नहीं है मरने मराने की, लेकिन तहम्मुल से, बर्दाश्त से बात तो सुनो हमारी। चलो आओ। आओ बैठो, आओ आओ। देखो इस तरह की बातें नहीं करती, कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ सोचेंगे। पानी पिलाओ मुझे जाकर। अच्छा चल पी ले, जूस है उसमें। थैंक यू। अच्छा बस ना मेरी प्यारी बहन, मत करो इतना गुस्सा। मेरा बच्चा ला के दे वहां से वापस। ला देते हैं बाबा, तुम्हारा तो क्या कहूं मैं, हर रोज का। अच्छा बस, क्या मसला है? ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? हेलो सनी, तुम कहाँ थे? मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ। मुझे लगा कि कल का प्लान कैंसिल हो गया। नहीं नहीं, पागल हो क्या? कॉलेज से क्यों पिक करोगे? तुम एक काम करना कि मेरे घर के जो पीछे वाली गली है ना, हाँ बस फिक्स 7 बजे मुझे वहां से पिक करना, सुबह 7 बजे। ओके, लेट मत होना। बाय। कल का दिन मेरी लाइफ का सबसे यादगार दिन है। नुसरत, बार बार तुम उमर को फोन करती हो, उसकी खैरियत दरियाफ्त करती हो, वो तुम्हें फोन करता रहता है हर वक्त। दोनों तड़प रहे हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन वो तो बच्चा है ना, माँ बाप के मसले मसाइल नहीं समझ सकता। तुम माँ हो, तुम्हें ही अपने बच्चे की खातिर कुर्बानी देनी पड़ेगी। आप चाहती क्या है भाभी मुझसे? मैं फिर ज़िया के पास चली जाऊं उसके जुल्म और सितम सहने के लिए? मैं ये नहीं कह रही,
मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम अपने घर में खुश रहो, तुम्हारा घर बार बसा रहे, और बस यही चापलूसी की बातें कर करके ना मुझे वापस भेज देती है मेरे घर। इसीलिए तो जिया मेरी इज्जत नहीं करता, समझता ही नहीं वो मुझे। एक तो मैं अपने बच्चे की तरफ से वैसे ही परेशान हूँ, ऊपर से आप मुझे बातें सुना रही है। इस तरह रो तो मत ना, देखो तो सही तुम्हारे भाई कितना परेशान हो रहे हैं तुम्हें इस तरह देखकर। अच्छा बस करो ये रोना, आंसू पोंछो। अच्छा जाओ जाके अंदर कमरे में आराम करो। अब क्या करना है, क्या करना है? अब वो तो कुछ सुनने कुछ समझने को तैयार नहीं है, अपनी मर्जी करेगी बस। इस वक्त वो गुस्से में है, किसी की बात कैसे समझेगी? जब जरा गुस्सा ठंडा होगा तभी मसले का हल निकाल सकेंगे। सुनिए, हम ऐसा करते हैं, हम जाके उमैर को ले आते हैं। उमैर को देखेगी तो उसकी ममता जागेगी, थोड़ा सा गुस्सा ठंडा होगा तो शायद आपकी बात समझ ले। ठीक है, सोचने दो थोड़ा। शुक्र है तुम आ गई, वरना मैं तो समझ रहा था कि शायद तुम आज नहीं आ सकोगी। ऐसा हो सकता है कि तुम मुझे बुलाओ मैं ना आऊं, वैसे भी अब कोई गड़बड़ नहीं होने वाली।